अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि सबको बहुत पसंद होती है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसका बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखें, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने आधा किलो बोनलेस बीफ ले लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल हड्डी वाला भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप वैसा लीजिएगा। मैंने बोनलेस बीफ लिया था आधा किलो। इस तरीके से ना मैंने क्यूब्स बनवा लिए, ठीक है। और ये मेरा 1 पाव दही है, मैंने उसको अच्छे से बीट करके रखा हुआ था, बीटन योगर्ट है। और ये 1 टीस्पून ऑफ पिसी हुई लाल मिर्च है, यानी कि रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी है, 1 टीस्पून ही सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून भर के ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ठीक है। ये सब ना हम इसको गोश्त के अंदर ऐड करके ना हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप के इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने 1 पाव टमाटर ले लिए थे और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में डालकर ना ब्लेंड करके प्यूरी बना के रख दिया हुआ है। तो ये मेरा टोमेटो पेस्ट है 1 कप जितना। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से ना 6 से 7 बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली थी और मैंने इसको सिंपल ना कट लगा के रख दिया हुआ इस तरीके से इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर जो अचार का मसाला होगा ना, हम वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वो हम कैसे फिल करेंगे। और ये एक लेमन है, इसका हम इसके अंदर जो जूस ऐड करेंगे वो है। और ये 1 टीस्पून ऑफ भर के पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये ना हाफ ऑफ टी स्पून से भी कम, बिल्कुल 1/4 टीस्पून ऑफ ये आमचूर पाउडर है, यानी कि खटाई पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट है। और ये देखिए हरा धनिया और जूलियन जिंजर है, ये हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और ये देखिए जो अचार का मसाला है ना, वो आप देख लीजिए गौर से। 1 टीस्पून ऑफ भर के ज़ीरा था, 1 टीस्पून ऑफ राई दाना था, 1 टीस्पून ऑफ कलौंजी था, 1 टीस्पून ही सौंफ था और चुटकी भर ना कसूरी मेथी थी। बस ये 5 मसाले। और कसूरी मेथी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो। और हाफ कप ऑफ ऑयल है, ठीक है। अब देखिए, हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ना मैंने अपने बीफ के अंदर दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो तीनों मसाले ना बेसिक मसाले, हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, हम सबको डालकर ना अच्छे से इसको मिक्स कर ना इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 2 आवर्स। इससे क्या होगा, आपके जो अचार गोश्त होगा ना इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो आप इस स्टेप को ज़रूर करिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप चाहे तो आप बिल्कुल फ़ौरन भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टोटली आपकी चॉइस है, आपके टाइम के हिसाब से जैसा आपको मैनेज लगे आप वैसे बनाइएगा, ठीक है। अब देखें, सिंपल ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर ना अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी फॉर अबाउट 2 आवर्स, ठीक है। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। और अब ना मैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। जी, अब मैंने पैन के अंदर ना अपने ऑयल ऐड कर दिया अच्छे से। हाफ कप, 1 कप, जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से लीजिएगा। हाफ कप वैसे बिल्कुल परफेक्ट था ना इस रेशियो के लिए। और अब ना मैंने इसके अंदर देखा अपना ये मैरिनेटेड बीफ ऐड कर दिया। अब मैं इसको डालकर ना मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट ना मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया, ठीक है। इससे आपकी जो बोटी है उसमें भी जो है वो अच्छा सा उसका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो जाए। और जो है वो ये अच्छी सी जो इसका वो कच्चापन है ना हल्का हल्का सा, वो भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस देखिए, मैंने इसको 3 से 4 मिनट ना इस तरीके से हल्का हल्के से फ्राई कर ना अब मैंने इसके अंदर ये टोमेटो प्यूरी ऐड कर देनी। ये पूरे मैंने 1 पाव जितने टमाटर लेकर ना बस मैंने इसको सिंपल ब्लेंड कर ना और मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ब्लेंडेड मेरे टोमेटोज ऐड हो गए इसके अंदर। अब ना मैं इसको बस अच्छे से मिक्स करूँगी 1 से 2 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। और बस मैं इसको सिंपल ना मिक्स कर इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि दही टमाटर सब अपना पानी छोड़ेंगे तो उसी के अंदर ही ये बीफ हमारा अच्छे से गल जाएगा। अब बस मैं इसको सिंपल ना कवर करके जब तक कुक करूँगी, जब तक कि मेरा बीफ अच्छे से गल जाए, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी, ठीक है। जब तक मेरा मीनवाइल बीफ कुक हो रहा है, हम अपना अचार के मसाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बस देखिए मैंने सिंपल ना ग्राइंडर के अंदर ऐड किए मैंने। और ये चारों मसालों को ना मैंने इसको बिल्कुल मोटा मोटा कूटना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने बिल्कुल भी नहीं पीसना। देखिए इस तरीके से ना मैंने बस 1-2 पल्स किया था मैंने। और देखिए बिल्कुल दरदरा सा ना मैंने इसके अंदर मसाला मैंने इसको बिल्कुल कोर्सली ग्राउंड कर लिया था। अब देखिए, मैंने इसके अंदर जो मेरा 1/4 टीस्पून ऑफ आमचूर पाउडर और सॉल्ट था, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आमचूर पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। और अगर आप चाहे तो बिल्कुल आप इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और सॉल्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मसाला तो इसके अंदर सॉल्ट तो आपने ऐड करना ही है। और अब देखिए, मैंने ये मेरा मसाला अच्छे से रेडी हो गया ना अचार का। अब मैं इसी के अंदर से ना 1 टेबल स्पून मसाला रिजर्व कर दूँगी अपने बाद में सालन के अंदर ऐड करने के लिए। और अब जो ये वाला मसाला है ना, अब हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे अच्छे से। और फिर हम इसका अच्छा सा मज़ेदार सा एक पेस्ट बना लेंगे, जो कि हम अपनी मिर्चियों के अंदर स्टफ़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने ये पूरा जो 1 लेमन था ना, ये मेरा पूरा गया था। और देखिए, मैंने थोड़ा सा बिल्कुल चाट मसाला भी डाला था मैंने इसके अंदर, ठीक है। फ्लेवर के लिए मैंने अपने हिसाब से डाला था, आप टोटली ऑप्शनल है, आप ये भी बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। अब देखिए, मैंने इस तरीके से डालकर और मैंने फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना पानी भी ऐड किया था, ताकि इससे जो है वो इसका अच्छा सा बिल्कुल पेस्ट बन जाए। देखें, तो अभी देखिए मेरा कितना मज़ेदार सा बिल्कुल ये अचार का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब देखिए, मैंने सिंपल ना अपनी चिलीज़ ले ली और इसको मैंने इसके अंदर ना इस तरीके से हाफ ऑफ टी स्पून जितना ना मैंने इसको स्टफ़ कर लेना। ये बिल्कुल इस हिसाब से, बिल्कुल रेशियो के हिसाब से बिल्कुल मसाला बनता है, ये बिल्कुल आपको
टोटली ना इसके अंदर कवर हो जाएगा। आप बिल्कुल मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। अब देखिए सिंपल है, मेरा जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इस तरीके से मिर्चियों के अंदर डालकर ना अच्छे से मैंने देखे मेरे सारे मिर्चियों का ना मैंने स्टफ़ करके अब मैं साइड पे रख दूँगी। अब ये हमारे सारे लास्ट स्टेप के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब देखिए अब जब मैंने ना इसको हाफ एन आवर के बाद जब मैंने अपना लिड हटाया ना, तो देखिए मेरे मज़ेदार सा अचार गोश्त का जो सालन था ना, ग्रेवी देखें बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब देखिए मैंने सिंपल ना बोटी भी मेरी यहाँ पर गल गई थी अच्छी सी। अब मैंने इसके अंदर ना पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करा। अब मैंने इसको अच्छे से पहले ये मैंने अचार का मसाला ऐड करा है, ठीक है। और देखिए मैंने अचार का मसाला ऐड कर ना अब मैं इसको ना 5 मिनट तक कुक करूँगी अचार के मसाले के साथ जो हमने रेडी किया था। बस मैंने वो ऐड करने के बाद ना 5 मिनट तक कुक करने के बाद अब देखिए मेरा मज़ेदार से ये रेडी हो गया। अब बस मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया और अब जो मेरी स्टफ़ चिलीज़ थी ना, मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैंने वो इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। और अब ना मैं इसके अंदर अदरक भी ऐड कर दूँगी। अदरक आप बिल्कुल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है आप वैसे ऐड कीजिएगा। और अब ये देखिए मेरा यहाँ पर मज़ेदार सा बिल्कुल अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया। अब ना मैं इसको 5 मिनट तक दम पर कवर करके रखूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो चिलीज़ है ना वो हल्की हल्की से सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखिए बस अब ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर करना और अब मैं इसको कवर कर करना 5 मिनट के लिए बस मैंने सिर्फ इसको दम पे रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था, ठीक है। अब देखिए जब मैंने 5 मिनट के बाद ना इसको हटाया तो देखिए मेरा मज़ेदार सा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और जो है वो मसाला भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। ये इतना मज़ेदार बनता है, बिल्कुल घर के मसालों से बिल्कुल सादा सी रेसिपी है बनने वाली। आप देखिए कितने मज़ेदार सा ये लग रहा है। बिल्कुल आप इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब देखिए अब मैंने ना इसको डिश आउट कर देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से लग रहा है, मसाला भी बिल्कुल इसका अच्छे से रेडी हो गया है। और जो हमने चिलीज़ के अंदर जो अपना मसाला स्टफ़ किया है ना, देखिए मैंने इस तरीके से इसको अपना डिश आउट कर दिया था। सिंपल ना मैंने बस इसको अपने डिश के अंदर डाल करना और अदरक, हरा धनिया और जो है वो अपना मिर्ची से मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। आप हरा धनिया बिल्कुल एंड में जब आप सर्व कर रहे हो ना, आप अपने डिश के अंदर ऐड कीजिएगा तो इससे बहुत अच्छे से ग्रीन सा बिल्कुल फ्रेश सा रहता है, बहुत अच्छा फ्लेवरफुल लगता है। तो आप ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस रेसिपी से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो ना वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक।